आइए बच्चों, आज हम आंशिक भिन्न का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग थर्ड टाइप के न्यूमेरिकलों को सीखेंगे। देखिए ज़रा सा, इसका मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है x² + x + 1 अपान x + 2 x² + 1। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में हमने उस बेटा संयुक्त भिन्न की हर को एक द्विघात गुणनखंड के रूप में लिखा है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अंश की घात 2 है और हर की घात 1 और 2, कुल मिलाकर टोटल घात 3 है। इसका मतलब अंश की घात हमारी हर की घात से छोटी है। इसका मतलब हम डायरेक्टली इसकी आंशिक भिन्न कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड, तो गुणनखंड कितना है x + 2, इसको लिख लिया। फिर अगला गुणनखंड x² + 1, ये टूट नहीं रहा। अगर x² - 1 होता तो टूट जाता, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये टूट नहीं रहा। तो ये अगला गुणनखंड x² + 1। ठीक, ये पहला गुणनखंड लिख लिया, दूसरा गुणनखंड लिख लिया। अब देखिए, अंश हर आपका एक घाती है तो अंश निश्चित है 0 घात का होगा, यानी केवल आचर पद होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हर द्विघाती है, तो आप जानते हैं कि अंश और हर में एक घात का अंतर होता है। तो हर जब द्विघाती है तो अंश एक घाती होगा, यानी क्या लिखेंगे bx + c, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। फिर से, कभी भी हर द्विघाती हो अंश एक घात, तो एक घात का मानक रूप क्या होता है ax + b, इसे रूप का लिखेंगे। अब चूंकि a यहां हो चुका है तो अगला bx + c हो जाएगा। आइए बेटा, अब इसको लासा लेकर हल करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने लासा लिया तो लासा क्या होगा x + 2 होगा और क्या होगा x² + 1, ये हमने लासा ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, x + 2 से x + 2 कट जाएगा, ये वाला पद ऊपर चला जाएगा। तो a और क्या x² + 1 प्लस, देखिए x² + 1 से x² + 1 कट जाएगा तो x + 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा bx + c, और क्या हो जाएगा x + 2। ठीक, इसको देखिए जरा सा बेटा, क्या लिखा है x² + x + 1 अपान x + 2 और x² + 1। अगर आप अब ध्यान से देखें तो ये वाले पद x + 2 x + 2 x² + 1 x² + 1 आपका कैंसल आउट हो रहा है। बच क्या रहा है, बच क्या रहा है x² + x + 1, और यहाँ पर क्या बच रहा है a, और क्या है x² + 1, और क्या है बेटा इसका bx + c और x + 2। समीकरण नंबर 2, जो भी लासा लेने के बाद बचे उसे समीकरण 2 कर सकते हैं। क्लियर बेटा? अब आप ध्यान से देखें गौर से, a के नीचे x + 2 को शून्यक बनाकर हल करेंगे तो a का मान तो निकल आएगा, लेकिन जो इसके नीचे लिखा है x² + 1, अगर इसको शून्यक बनाकर हल करेंगे तो x² + 1 बराबर 0, तो x² बराबर -1, तो x बराबर √-1, जो कि एक काल्पनिक नंबर हो जाएगा। इसका मतलब a का मान तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मान नहीं निकलेगा। इसका मान निकालने के लिए वही जो पिछले वीडियो में आपको सिखाया है, गुणांकों की तुलना करने पर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे अंदर गुणा, तो ax², a का 1 में किया तो a अंदर गुणा किया, x का करो तो क्या हो गया bx², x का करो तो cx, फिर 2 का करो तो 2bx, 2 का करो तो 2c।
क्लियर बेटा। अब हम इसके गुणांकों की तुलना करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक दो पदों में है, उठाकर कॉमन ले लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पर a बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे b बचेगा। ठीक, इसी प्रकार अब हम लोग एक्स स्क्वायर वाले पद कॉमन लेने के बाद अब x के पद कॉमन लेंगे। तो x का पद कहाँ कहाँ है बेटा, यहाँ है और यहाँ है। जैसे हम x के पद कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखिए, x का पद कॉमन लिया तो c बचेगा, x का पद कॉमन लिया 2b बचेगा। चलिए अब अचर पद कॉमन लिए। अचर पद देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ अचर पद है और यहाँ अचर पद है। तो अचर पद में ले लिया कॉमन। जैसे अचर पद में लेंगे तो क्या बचेगा, a बचेगा, और अचर पद में क्या बच रहा है, 2c बच रहा है। ये सब किसके बराबर आया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 के। अब हम क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना कर लेंगे। तो क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर जैसे गुणांकों की तुलना करेंगे तो पाएंगे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a प्लस बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं लिखा। तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो क्या माना जाता है, एक माना जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, एक। इसे समीकरण नंबर 3। अब जरा देखिए x का गुणांक c प्लस बी, गौर से देखो x का गुणांक ये है बेटा b 2b प्लस सी, x का गुणांक 2b प्लस सी, और यहाँ पर x का गुणांक फिर आगे कुछ नहीं लिखा, एक माना जाएगा। समीकरण 4। फिर अचर राशियाँ a प्लस 2c, अचर राशियाँ a प्लस 2c, और यहाँ पर अचर राशि में भी क्या लिखा है, एक। समीकरण 5। इस प्रकार हमने सबके गुणांकों की तुलना करके, फिर से एक बार, एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी, एक्स स्क्वायर के जो गुणे में लिखा है तो एक, एक्स का गुणांक 2b प्लस सी, एक्स के गुणे में फिर एक, अचर राशि a प्लस 2c और अचर राशि 1। इस प्रकार हमें एक ABC में 3 ठो समीकरण मिल गए। अब इसको हल करने के यहाँ से 2 तरीके हैं, या तो आप इन ABC के समीकरणों को हल कर लीजिए और ABC की वैल्यू ज्ञात कर दीजिए, और या आप यहाँ से a के शून्यक को हल कर लीजिए और a का मान निकलेगा। a का मान रख देंगे तो b निकल आएगा, और a का मान रख देंगे तो c निकल आएगा। तो चक्रव्यूह आपका टूट जाएगा। जैसी इच्छा हो आपकी, आप इन तीनों समीकरण को हल करके ABC के मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से नहीं करना चाहते, आप यहाँ से a का मान निकालिए और फिर BC की वैल्यू ज्ञात कीजिए, इच्छा आपकी। तो मैंने क्या किया, a का मान यहाँ से निकाला। तो क्या बेटा, हमेशा समीकरण 2 में, लासा वाले में, तो समीकरण 2 में देखिए बेटा a के नीचे क्या है, x प्लस 2। क्या बेटा, x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2 रखने पर, फिर से देखिए समीकरण 2 में यानी लासा वाले में a के जो नीचे है उसको शून्यक, तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2 रखने पर उठा लेंगे सवाल अपना, समीकरण 2 को उठा लेंगे। क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है, x को उठाया तो x है, 1 को उठाया तो 1 है, और बराबर है बेटा, क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो जरा देखो a लिखा हुआ है तो a अपनी जगह लिख लो, और ध्यान से देखो क्या है, पूरे पहले सवाल को ही उठा ले। तो पूरा क्या है, a लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, a लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस क्या है, bx प्लस c है, और क्या है, x प्लस 2 है। अब यहाँ पूरे में x की जगह आप -2 रख दीजिए। आइए क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर x की जगह -2 प्लस 1 बराबर a, x की जगह -2 धन 1
बी बेटा, और ज़रा ध्यान से देखो बी बेटा, और x की जगह -2 प्लस सी, x की जगह -2 प्लस 2। हल करेंगे बच्चों तो -2 का वर्ग क्या हुआ 4, प्लस -2 प्लस क्या है 1, ए -2 का वर्ग 4, 4 और 1 कितना हुआ 5, प्लस माइनस के 2b प्लस सी, और 2 में 2 चला गया तो 0। कुल मिलाकर 4 में आपका 2 गया, 4 में 2 गया तो 2 धन 1 यानी कितना हुआ 3। फिर से देखिए 4 में 2 गया, 2 धन 1 कितना हुआ 3, और यहाँ पर कितना है 5a यानी a बराबर कितना हुआ 3/5। तो a का मान निकल आया तुम्हारा 3/5। ठीक, जैसे a का मान निकल आया आप समीकरण 3 में रख देंगे तो b का मान निकल आएगा। तो देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है बेटा a प्लस बी बराबर, a प्लस बी बराबर 1 है बेटा। अब हम क्या करेंगे, a का मान इसी तरह क्या रख देंगे 3/5, तो a का मान 3/5 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर 1 माइनस 3/5 यानी b बराबर 5 1 में 5, 5 में 3 तो 2/5। चलिए ये b का मान आ गया। कवर हो रहा है कि नहीं जरा देखें, कवर हो रहा है बेटा। तो चलिए देखिए a और b दोनों की दोनों वैल्यू निकल आई। अब जरा देखो a निकल आया b निकल आया, तो अगर यहां पे रख दूं तो c निकल आएगा, और यहां पे a रख दूं तो भी c निकल आएगा। इच्छा आपकी। तो समीकरण नंबर कहां से 4 से, समीकरण कहां से 4 से बताइए क्या है 2b प्लस c बराबर कितना है 1 है 2, b का मान कितना है 2/5 प्लस c बराबर 1, तो बताइए c बराबर 1 माइनस 2 दूना 4, 4/5 क्या ले लूंगा लासा 4, 5 माइनस 4 c बराबर 1/5। तो देखिए मेरे को a b c तीनों की तीनों वैल्यू मुझे क्या हो गई प्राप्त, और जैसे तीनों की तीनों वैल्यू प्राप्त हो गई मैं यहाँ पर समीकरण 1 में उठा के रख दूंगा और मेरी आंशिक भिन्न कंप्लीट हो जाएगी। कॉपी कर लीजिए। आइए अब हम देखिए मेरे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है। इन सभी वैल्यूओं को अगर मैं समीकरण 1 में रख दूं तो मेरी आंशिक भिन्न कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए समीकरण 1 में रख देता हूं। आइए तो अब क्या बेटा a b c की वैल्यू रख देता हूं। कहां पे रख देता हूं समीकरण 1 से। अब 1 में रख दिया समीकरण 1 में तो रखा बेटा। बताइए a का मान कितना है 3/5 और x प्लस 2 प्लस b का मान कितना है 2/5 x और c का मान कितना है 1/5 बटा x² प्लस 1 और कैलकुलेट किया 3/5 x प्लस 2। यहाँ पर ध्यान से देखो 1/5 बाहर आ जाएगा तो 1/5 और क्या है x² प्लस 1, ये 5 कुल मिलाकर 1/5। ऊपर क्या बचेगा 2x बचेगा और प्लस क्या बचेगा 1, और यही आपकी x² प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 और x² प्लस 1 की क्या हो गई आंशिक भिन्न, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसको कॉपी कर सकते हैं बच्चों।
आइए बच्चों, अब हम चौथे टाइप की आंशिक भिन्न सीख रहे हैं। इसमें देखिए बेटा, प्रत्येक पद की घात समान है। इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है, दोनों की घातें क्या हैं? समान हैं। ठीक, ऊपर भी घात 2, या तो कुछ ना हो और अगर हो तो घात समान हो। याद रखना, या तो जैसे कांस्टेंट राशि सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है, चल सकता है, लेकिन अगर चर लिखी है तो प्रत्येक चर पद की घात समान हो तो इस टाइप के न्यूमेरिकल से आप हल कर सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बेटा, हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना x² बराबर y। बशर्ते याद रखना, प्रत्येक पद की घात, प्रत्येक चर पद की घात समान होना चाहिए। फिर से, प्रत्येक चर पद की घात समान होना चाहिए, तभी ये मेथड लगेगा। हम क्या कर लेंगे, x² बराबर y मान लिया, इसलिए सवाल क्या बन गया, x² की जगह y, और यहाँ पर क्या हो गया, y+2, और ये क्या हो गया, y+3। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे। अब आंशिक भिन्न में क्या करेंगे, पहला गुणनखंड y+2 और अगला गुणनखंड y+3। ऐसे सवाल काफ़ी इजी पड़ जाएंगे अगर प्रत्येक पद की घात समान हो गई तो। पहला गुणनखंड y+2, दूसरा गुणनखंड y+3। ये देखिए एक घात का है तो ऊपर सिर्फ अचर पद होगा। ये भी देखिए एक घात का है, ऊपर सिर्फ अचर पद होगा। और इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब आइए लासा ले लेंगे, तो लासा वही y+2 और y+3, y+2 से y+2 कट गया, y+3 ऊपर चला जाएगा, बीच में काहे का चिन्ह, प्लस का। y+3 से y+3 कट गया, ऊपर चला जाएगा, y+2। आइए यहाँ पर भी आइए, क्या लिखा है, y+2 और क्या लिखा है, y+3। ध्यान से देखें, y+2 से y+2, y+3 से y+3, प्राप्त क्या होगा आपको सवाल, y मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, a मिलेगा, y+3 मिलेगा, b मिलेगा, y+2 है। और इसे हमेशा समीकरण नंबर क्या कर लेंगे, 2 प्राप्त कर लेंगे। क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब आइए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब मुझे a b की वैल्यू चाहिए, तो आपको याद है a के नीचे वाले को 0 के बराबर रखकर, यानी शून्यक बनाकर आप a का मान निकाल सकते हैं, इसी प्रकार b का मान निकाल सकते हैं। और ये सभी वैल्यू किस में रखते थे, लासा वाले से। तो लासा वाला 2 मिला है मेरे को, तो क्या बेटा, समीकरण काहे में, 2 में, क्या बेटा, a के नीचे, यानी y+2 बराबर, यानी y बराबर -2 रखने पर रखता हूं बेटा, दिस इम्प्लाइज, समीकरण 2 को रख लिया, y बराबर a लिखा है, y+3 b, y+2। अब मुझे क्या करना चाहिए, y का मान -2 रख देना चाहिए। रखिए, y का मान -2, y का मान -2 और y का मान -2। आप ध्यान से देखेंगे, -2 बराबर 3 में 2 गया तो 1, और 1 का गुणा a में करेंगे तो a, और 2 में 2 चला गया 0, यानी -2 बराबर a मिल गया। यानी आपको a का मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक, इसी प्रकार आप क्या कर लेंगे, जो b के नीचे है उसको 0 के बराबर रखकर आप b का भी मान क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो काहे में, हमेशा लासा वाले में, यानी समीकरण कहाँ से बेटा, 2 में। क्या बेटा, समीकरण 2 में। बताओ b के नीचे क्या है, y+3 बराबर 0, यानी y बराबर -3 रखने पर, दिस इम्प्लाइज, किस में रखते हैं, लासा वाले में, समीकरण 2 में। बताइए क्या है, y है बराबर क्या है, a है बच्चों,
और क्या है y+3 है, y+3 प्लस बेटा b है, और कितना है y+2 है बेटा। आइए चलिए y का मान क्या रख देते हैं, -3। तो बताइए y की जगह -3, y की जगह -3, y की जगह -3, तो -3 बराबर 3 में 3 गया 0, और ये b, और ये 3 में 2 गया -1, तो -3 बराबर -b आया। इसका मतलब कि माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी b बराबर क्या आ जाएगा 3, और ये मुझे a और b की वैल्यू क्या हो गई, प्राप्त हो गई। जैसे मुझे a और b का मान प्राप्त होगा मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, इसलिए कहाँ से, समीकरण कहाँ से, 1 से। बताइए समीकरण 1 क्या था, y था, y+2 था, और क्या था y+3 था, और बताओ क्या था बेटा, a था। तो a का मान कितना निकला है, -2 बटा, a का मान क्या था, -2, तो -2 बटा y+2 है, और जरा देखिए b का मान 3 है, तो b का मान 3 बटा y+3। अब मुझे करना क्या चाहिए, जो मैंने माना था y बराबर, ध्यान से देखो y बराबर x² माना था, रख दूंगा, तो y की जगह x², y की जगह x², y की जगह x² बराबर, जरा प्लस का पहले लिख लेते हैं, यानी 3 वाला पहले, y का मान x² धन 3 माइनस के 2 बटे y का मान x² धन 2, और यही मेरी क्या हो जाएगी, आंशिक भिन्न। तो ये वाली आंशिक भिन्न थोड़ी सी छोटी पड़ती है, अगर प्रत्येक चर पद की घात समान है तो आप उसको मान करके उसकी आंशिक भिन्न थोड़ा सरल तरीके से कर सकते हैं। क्लियर बेटा, कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों, देखिए टाइप 5 है बेटा, कि अगर x² + x + 1 अपान x - 1 का क्यूब जैसा फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें मोस्टली क्या होता है, नीचे जो पद है उसकी घात थोड़ी ज़्यादा होती है, और मोस्टली ये अकेले पद होता है, सिंगल पद होता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो इसको आप पहले की तरीके से कर सकते हैं। तो सोचो अगर पहले की तरीके से क्या करते, तो करते x² + 1 अपान x - 1 का होल क्यूब। तो पहले एक घात, फिर क्या कर देते स्क्वायर घात, और फिर क्या कर देते क्यूब घात। ऐसे ही तो करते थे कि पहले इसकी एक घात, फिर इसकी 2 घात, और फिर इसकी 3 घात। आचर एक चर है तो अचर पद एक चर है, अचर पद एक चर है, अचर पद। सोचिए इसका कैलकुलेशन इस तरह में कितना बड़ा पड़ेगा, थोड़ा सा हैवी पड़ेगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस तरीके तो हल ही कर सकते हैं, ये तो आपने सीखा ही है। इसका एक नया तरीका सीखते हैं कि अगर ये केवल एक पद लिखा हुआ है तो इसका क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आइए देखिए क्या है वो तरीका, समझिए। इसको रिमूव कर देते हैं और हम मान लेंगे, माना इस पद को x - 1 बराबर y। फिर से देखना, आप इस फैक्टर को मान लेंगे, माना x - 1 बराबर क्या है, y है। इसलिए आप बताइए x बराबर माइनस का है, उधर चला जाएगा, y+1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आइए, इसलिए अब हम जिसकी आंशिक भिन्न कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, x² + x + 1 अपान x - 1 के होल क्यूब की आंशिक भिन्न कर रहे हैं। आइए, जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या कर दीजिए, y+1 स्क्वायर, यहां भी x है, यहां भी y+1, और प्लस क्या बेटा 1, और बटे x - 1 की जगह y, तो y क्या हो गया, क्यूब हो गया।
ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है आंशिक भिन्न निकालने का, लेकिन उन्हीं सवालों में लगेगा जिनमें एक पद दिए होंगे। आइए अब इसका हम होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अंदर बेटा y प्लस 1 बटा वाई क्यूब। आइए सब किसके बराबर चल रहा था, किसके बराबर चल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 का होल ऑफ क्यूब बराबर चल रहा था। आइए बेटा इधर क्या लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर देखिए 2y और y क्या हो गया, 3y हो गया। फिर से देखिए 2y और y 3y हो गया, 1 1 1 ये भी कितना हो गया, 3 हो गया, अपान क्या लिखा है, y क्यूब लिखा है। अब आप क्या करेंगे, हर पद में अलग अलग भाग दे देंगे। इसमें दीजिए y स्क्वायर अपान वाई क्यूब, इसमें दीजिए 3y अपान वाई क्यूब, इसमें दीजिए 3 अपान वाई क्यूब, हर पद में अलग अलग भाग दे दिया। आइए y स्क्वायर से इसको काटेंगे, 1 अपान वाई, इसकी घात 2 इसकी घात 3 तो एक घात बचेगी। यहाँ पर जरा आइए 3y से y क्यूब को काटेंगे, y स्क्वायर आएगा और 3 बटे वाई क्यूब। अब मुझे कुछ नहीं करना, y की वैल्यू रख देना है और आंशिक भिन्न कंप्लीट हो गई। बताइए y का मान क्या है, x माइनस 1, फिर से 3 बटे y का मान क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर से 3 लिखा है। बताइए y का मान क्या है, x माइनस 1 का होल क्यूब। और ये मेरी आंशिक भिन्न प्राप्त हो चुकी है, किसकी, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 की होल क्यूब। तो ये थोड़ा सा आंशिक भिन्न का निकालने का लास्ट कॉन्सेप्ट था। यानी अगर अकेला पद दिया है उसको आप मान लीजिए x का मान माइनस है, उधर जाके प्लस वैल्यू रख दीजिए, अलग अलग भाग देकर y की वैल्यू पुट कर दीजिए और आंशिक भिन्न प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार हमने आंशिक भिन्न के हर प्रकार के न्यूमेरिकल्स को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आप इनको अच्छी प्रकार से लगाएंगे। और कारण क्या है, जब आप समाकलन क्रमशः पढ़ेंगे वहां पर आंशिक भिन्न की आपको जबरदस्त आवश्यकता महसूस होगी। तो अगर आप अच्छे से इन तीनों वीडियोस को नहीं देखेंगे, आंशिक भिन्न के सवालों को लगा नहीं पाएंगे। क्लियर है बेटा, कॉपी कर लीजिए। देखिए बच्चों, हम लोग के आंशिक भिन्न के हर टाइप के न्यूमेरिकल्स पूरे हो चुके हैं। हर टाइप हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अब आपको ये 6 सवाल लगाना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये चेक किए जाएंगे। ठीक, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर देंगे आप लोग। ठीक, इन सभी के आप आंसर कमेंट सेक्शन में करके देंगे। कॉपी कर लीजिए।